दिस इज आवर 14th थीम और आज हम इस थीम को करेंगे और इससे हमारी जो 14 थीम की सीरीज चल रही थी वो कवर हो जाएगी। ऑलरेडी हमने 13 थीम कवर कर रखी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक थीम को 10 to 12 मिनट के अंदर मैंने कवर किया है और इस 10 मिनट के सीरीज को काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है ताकि आप एग्जाम के अंदर किसी भी थीम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके और उसके ऊपर आंसर लिख के आ सके। आज हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले तो समझो कि इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। आपको पता लगेगा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, ये हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द इंटरनल एंड क्रॉस बॉर्डर थ्रेट। यानी कि जो आपकी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर है, जब आप इसे इंटरनल या फिर क्रॉस बॉर्डर थ्रेट से बचाते हो, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। यहाँ से हमारी न्यूज़ क्या है, एक बड़ी फेमस न्यूज़ है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से अभी आपको देखने को मिली होगी। और ये न्यूज़ है 30 मार्च 2026 की। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, इन्होंने इंडिया को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि एक ओल्ड इंटरनल सिक्योरिटी जो है ना, जो भारत के अंदर एक ओल्ड सिक्योर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हुआ आ रही थी, उसको हमने अपने सेल्फ इम्पोज डेडलाइन से पहले ही रिजॉल्व कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि आज़ादी के बाद से देखने को मिल रही थी, उसे अब कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो दैट वाज द न्यूज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है इस थीम को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से थ्रेट आते हैं, एक बार आप उनको समझो। जैसे कि आप देखोगे तो टेररिज्म हमारा एक थ्रेट आता है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म एक थ्रेट आता है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलता है। साइबर सिक्योरिटी अगेन एक थ्रेट है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी हमारा एक थ्रेट है। हाइब्रिड वॉरफेयर हमारा एक थ्रेट है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, बाकी आप खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे टेररिज्म में क्या है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जैसे कि पाकिस्तान क्या करता है, अपने ग्रुप्स को इंडिया में भेज के टेररिज्म क्रिएट करता है। दूसरा है हाइब्रिड टेररिज्म। इसमें क्या होगा, जैसे कश्मीर के लोकल को कोई बाहर का पर्सन और रिक्रूट और हैंडल कर रहा होता है, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं हाइब्रिड टेररिज्म। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है कि कोई एक सिंगल पर्सन अपना सुसाइड कर लेता है और उसके सुसाइड की वजह से कई सारे लोगों की बेसिकली जान चली जाती है, लोग शहीद हो जाते हैं। तो जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था, तो ये हमारे होते हैं लोन वुल्फ अटैक। अब यहाँ पर आप नक्सलिज्म को देखो तो आप लिख सकते हो कि देखो नक्सलिज्म ना पहले बहुत फैला हुआ था, बट अब ये श्रिंक कर चुका है टू द कोर एरिया दैट इज छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अच्छा, रूट कॉजेस क्या है इसके, तो आपको पता लगेगा कि जो अनडेवलपमेंट है ना, अनडेवलपमेंट की वजह से आपको ये नक्सलिज्म देखने को मिलता है। अगेन आप एक कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू श्रिंकिंग पॉकेट्स। फिर आप बात करते हो साइबर सिक्योरिटी की, तो रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक, एआई ड्रिवन अटैक, ये सब हमारे साइबर अटैक के अंदर आ जाएंगे। इसमें हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एजेंसी भी गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे सर्टिन हो गया, एनआईसी, पीपीपीसी हो गया, तो ये सब चीजें हैं। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये पता लगेगा कि आखिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पता लगेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से ना, जो हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती है और इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंटली इंडिया में इन्वेस्ट कर पाता है। फिर इससे हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रोटेक्ट होती है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये हमारे नेशन की यूनिटी और टेरिटरी की इंटीग्रिटी दोनों को ही मेंटेन करके रखती है। सो दैट्स व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड इफेक्टिव गवर्नेंस और डेवलपमेंट डिलीवरी के लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी को काफी अच्छा होना चाहिए। सो इसलिए हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो कि इसके अगेंस्ट में जाते हैं या दिखाते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के अंदर। सबसे पहला तो आपस्पा से ही रिलेटेड है। आपस्पा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को बना के रखती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है, तो ह्यूमन राइट का कंसर्न इसके साथ दिखने को मिलता है। फिर देखो कुछ लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे, सर्विलेंस के नाम पे हमारी प्राइवेसी कर रही है, मतलब हमारी जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर रही है। तो इसका भी कॉन्फ्लिक्ट कई बार देखने को मिला है। रिस्क ऑफ स्टेट ओवर रीच एंड मिसयूज ऑफ पावर, कई बार जो स्टेट्स होती है ना वो अपने दायरे से बाहर चली जाती है, मिसयूज कर लेती है पावर की। ऐसी भी चीजें देखने को मिली है। फिर आती है सिक्योरिटी फोर्सेस में इग्नोर रूट सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस है
वो रूट सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस को कई बार स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली आउटकम को देखते हैं और आउटकम के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो ये सब हमारे चैलेंजेस है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इन चैलेंजेस के रूट कॉजेस क्या क्या है। तो आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक रूट कॉजेस के अंदर जैसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। देखो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ना जो यूथ है उसको रेडिकलाइज अच्छे से किया जा सकता है और फिर वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है। फिर आती है पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल कॉजेस में पता लगेगा कि जो गवर्नेंस है ना, ये जब अच्छे से काम नहीं कर पाती, गवर्नमेंट जब फेल हो जाती है, तो इसके वजह से भी जो लोग हैं ना, वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं रेडिकलाइज या फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ मिलकर के। फिर आती है सोशल। देखो सोशल कॉजेस क्या है कि कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं करते लोगों को, राइट। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कई बार कई लोग अभी भी है ना जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोल देते हैं, ठीक है, उनको अपने इंडियन की तरह ट्रीट ही नहीं करा जाता, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होता है फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन हमें इंडियन मानते ही नहीं है। तो वो एक्सट्रीमिस्ट या फिर ऐसे आइडियोलॉजी के साथ मिल जाते हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके वजह से भी ये हमें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिलता है। या फिर एथनिक टेंशन कहीं पे हो गया, तो बोल सकते हो कि एथनिक जो हमारी कम्युनिटीज है वो आपस में लड़ गई। अब गवर्नमेंट ने किसी एक को सपोर्ट कर दिया या एक की तरफ से बोल दिया, दूसरे की तरफ से नहीं बोला, तो वो दूसरा ग्रुप हमारे देश के खिलाफ ही क्या हो जाएगा, एक्शन लेने को रेडी हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल में देखोगे तो इंटरनेट की वजह से अब जो स्प्रेड है ऑफ एक्सट्रीमिज्म है ना, यानी कि इंटरनेट सबके पास है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है वो काफी तेजी से इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड होती जा रही है। सो दैट इज द टेक्नोलॉजिकल रीजन जिसकी वजह से हमें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर थ्रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ये थ्रेट्स हैं तो फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, तो आपको पता लगा कि गवर्नमेंट ने ना बॉर्डर को मेंटेन रखने के लिए CIBMS यानी कि स्मार्ट फेंसिंग स्टार्ट करी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए, CCTV को इंस्टॉल किया, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को, ड्रोन सिस्टम या सर्वेलेंस को लेकर के आए। समाधान इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर के आती है, नेट ग्रिड जो है इसको लेकर के आती है, और इसके अलावा UAPA जो है वो लेकर के आती है, PMLA लेकर के आती है, ताकि हम प्रॉब्लम को क्या कर सकें, खत्म कर सकें। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना, ये क्या हो चुका है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, ये रेड्यूस हो चुका है। पहले 180 था और अब ये सिर्फ 0 डिस्ट्रिक्ट तक ही लिमिटेड रह गया है। जब आप बात करते हो इंडिया की, तो इंडिया लगभग 15,000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, जो कि इंडिया को काफी ज्यादा वल्नरेबल भी बनाता है। आप लिख सकते हो कि इंडिया जो है ना, उन टॉप कंट्री के अंदर आता है जहां पर साइबर अटैक किए जाते हैं। इंडिया ने इस चीज से डील करने के लिए सर्ट इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को क्या किया है, बनाया है। फिर आती है NCRB की डेटा, और ये कहती है कि भारत के अंदर जो साइबर फ्रॉड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, वो काफी तेजी से बढ़ चुके हैं। ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग भी इंक्रीज हो गई है पंजाब एंड कश्मीर के अंदर। और इंटरनल इंटरनेट यूजर जो है वो इंडिया के अंदर 800 प्लस मिलियन के हैं, जिसकी वजह से डिजिटल एक्सपोजर का रिस्क हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि अब हम कोर्ट में क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि देखो सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ना, ये दो साइड होते हैं ऑफ द सेम कॉइन। तो अगर आप चाहते हो कि सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, तो आपको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो कि देयर कैन बी नो डेवलपमेंट विदाउट सिक्योरिटी एंड नो सिक्योरिटी विदाउट डेवलपमेंट। वही है कि सिक्योरिटी के बिना कोई डेवलपमेंट नहीं है और डेवलपमेंट के बिना कोई सिक्योरिटी नहीं है। कह रहा है कि इन द मॉडर्न एरा जो वॉर है ना, वो लड़े जाते हैं इन माइंड, नॉट इन अ बैटल फील्ड। मतलब कि जो वॉर है ना, आजकल बैटल फील्ड में नहीं हो रहे, ये माइंड में हो रहे हैं, दिमाग में हो रहे हैं वॉर। कह रहा है कि अ नेशन स्ट्रेंथन लाइज एज मच इट्स इंटरनल स्टेबिलिटी एज इट एक्सटर्नल डिफेंस। कह रहा है कि जो नेशन की स्ट्रेंथ है ना, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी कितनी है, न कि एक्सटर्नल डिफेंस कितना है। तो अगर आप इंटरनल अपने आप को स्टेबल कर लेते हो, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है नेशन की, वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छा करें, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से सजेशन है। सबसे पहला, हमें तो अपनी पॉलिसिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहिए। लाइक हम AI और बिग डेटा के ऊपर क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं इनकी हेल्प से। हम अपने सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को अच्छा कर सकते हैं। डेवलपमेंट लेड अप्रोच जो है वो लेकर के आ सकते हैं, लाइक लेफ्ट विंग एरिया के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हम चला सकते हैं, कम्युनिटी पोलिसिंग एंड अवेयरनेस चला सकते हैं। और इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छा कर सकते हैं। इन द कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि देखो 21st सेंचुरी के अंदर ना, इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ एक कंट्रोलिंग ऑफ थ्रेट नहीं है,
अब ये मैनेजिंग हो गई है कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड रिस्क का, ठीक है। तो दिस वाज द थीम जो कि हमने डिस्कस किया, बहुत जल्दी डिस्कस किया आई नो, बट फिर भी आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ये सारी की सारी पीडीएफ जितनी भी है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेज रखी है। तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसे रिवाइज कर सकते हो। आई होप एंड आई बिलीव कि जो भी मैंने पढ़ाया ये 10 थीमों के अंदर, सॉरी जो 14 थीम के अंदर मैंने आपको डिस्कस करी है, वो हर एक चीज आपको क्लियर रही होंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर आपको बताते हैं कि अब अगली स्ट्रेटेजी क्या है। तब तक के लिए सबको जय हिंद एंड थैंक यू।